शरीयत मुतारा के जो भी खिलाफ होगा, पीर होगा, आलिम होगा या हाकम होगा, हम उसको जूते की नोक पर भी नहीं रखते। ये बिल्कुल मुर्दा हुकूमतें हैं, इन्होंने क्या करना है लोगों ने। ये देखें मेरे हाथ, ये काम कर करके ये देखें कैसे फटे हुए हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। हमारे 2-3 ख़ानदान के जो अफराद हैं ना वो माजूर हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवाद? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मलिक जलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक जलाल। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक नेक दिल इंसान, एक इकबाल के शहीन और उम्मत मुसलमा के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान से। उससे गुफ्तगू करते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद उनसे मुलाकात हो रही है, तो आएँ उनके ख़यालात को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको नौजवान नस्ल से क्या शिकवे गिले हैं और उनको अपने ही मुसलमानों से क्या गिले हैं, शिकवे हैं, और उनको अपने मौलवियों से क्या शिकवे गिले हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। आइए। तमाम व्यूअर्स, ये हैं वो इंसान, बिल्कुल सादा इंसान और दिहाड़ीदार और मेरे पसंदीदा इंसान। मैंने इनकी सिर्फ 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनी थी, जिससे मैं इनका और इनको इस जगह पे बुलाने पे मैं मजबूर हुआ। और आए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हज़रत साहब आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, माशाल्लाह। तो आप काम क्या करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ, जो भी दिहाड़ी मिल जाए। आपकी इनकम, मंथली इनकम कितनी है? थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे आप। तकरीबन 24,000 रुपये। 24,000 में आप कैसे गुजारा कर लेते हैं इस महंगाई के दौर में? बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। ये देखें मेरे हाथ, ये काम कर करके ये देखें कैसे फटे हुए हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। हमारे 2-3 ख़ानदान के जो अफराद हैं ना वो माजूर हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। माशाल्लाह, आप एक मेहनत कश इंसान होकर अल्लाह ताला ने आपको मजबूत ईमान और तकवे से नवाजा है। ये इसमें क्या राज है? आप किसी पीर से, किसी मौलवी से मुतासिर हैं, या आपकी ज़िंदगी में इतनी तकवा किस तरह आया? जी मैं अपने उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद साहब चिश्ती और अपने शेख ए मुकर्रम, जो कि जिनके मैं दस्ते अक़दस पर बैत हुआ हूँ, ये उनका ही फैज़ है, उनकी रूहानियत का ही असर है कि हम लोगों को जो इतना अल्लाह करीम सोने पर तवक्कल और भरोसा है कि जिसने पैदा किया है उसने रोज़ी भी देनी है। जिस हाल में भी हैं वो अल्लाह करीम सोना सबब वो पैदा कर देता है, बस इसी तरह गुजारा चलता है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही मुतमैन हैं? जी मैं मुतमैन हूँ और किसी भी पुख्ता ख्याल हूँ, किसी भी किस्म का शिकवा शिकायत अल्लाह तबारक व तआला के साथ नहीं है। क्योंकि इकबाल फरमाते हैं, हमने इकबाल को सीखा है, इकबाल को पढ़ा है। इकबाल फरमाते हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों का, ना शिकायत ज़माना, बस उसी का फजल है उस मालिक का, उसकी बंदा परवरी से दिन गुजर रहे हैं। माशाल्लाह। आप, इसका मतलब ये हुआ आप पीरों को भी मानते हैं, और अगर मानते हैं तो किस तरह के पीरों को मानते हैं? या जिस तरह के आजकल एक मशहूर ज़माना पीर शुफ वाली सरकार, आपने सुना या नहीं सुना? तो मतलब पीर किस तरह के होने चाहिए? आजकल मार्केट में पीर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। पीर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए? आप किस तरह के पीरों को मानते हैं? मेरी तहकीक के मुताबिक पीर है ना, जो वो शरअ पर पूरा चलने वाला हो, शरीयत को जानने वाला हो, शरीयत के मुताहरा के मुताबिक उसका हर अमल हो,
अगर वो शरअ के मुताबिक नहीं चलता, हजूर पाक सरकार की सुन्नत का तारक है, अगर हवा में भी उड़कर आएगा तो हम उसको पीर नहीं मानेंगे। हम ऐसे जाली पीरों जो पीर बने हुए हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, हम उनको पीर नहीं मानते। मतलब जो शरीयत के खिलाफ हैं, ठीक है, शरीयत मुतारा के जो भी खिलाफ होगा, पीर होगा, आलिम होगा या हाकम होगा, हम उसको जूते की नोक पर भी नहीं रखते। माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा हजरत साहब, आपको नौजवान नस्ल से कोई शिकवा है? क्योंकि नौजवान नस्ल आराम व सुकून को ज़्यादा पसंद करती है, मतलब मुश्किल हालात झेलने का उनमें हौसला नहीं है। तो इकबाल के आप शहीन हैं, इकबाल इनके बारे में क्या कहता है और आपसे क्या इनको शिकवा है? इकबाल रहमहुल्लाह जो हैं वो हमारे रहबर हैं, हमारी जान है इकबाल। इकबाल नौजवानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। ये राम और सुकून वाली बात, इकबाल फरमाते हैं, तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। ये तन आसान जिस दिन के हुए हैं, उस दिन का ये आराम और सुकून की ज़िंदगी ये मुसलमानों, ये नौजवानों के लिए अच्छी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। ये यहूदी कल्चर, फरंगी तहजीब, इसके दिलदादा हैं। ये टच मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते ये लोग। ये फरंगी तालीम, फरंगी तहजीब और फरंगी निज़ाम, ये जो उनका उसका फरंगी का कल्चर है, ये हमारे ऊपर जो फरंगी के कल्चर का तूफ़ान है, ये नौजवान नस्ल इसमें बह रही है इस तूफ़ान में। और मुसलमानों का जो यहूदी दुश्मन है, ये नौजवान नस्ल ये जो है ना, उसके तूफ़ान में, उसके बेहयाई और फहाशी और यानी के इस तूफ़ान में ये नौजवान नस्ल जो है ना, ये बह रही है। इकबाल इसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को मैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने का पैगाम दूंगा। वो दीन सीखें, दीन समझें और दीन पर चलें, अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजारें। और ये जो अंग्रेज़ी कल्चर है ना, ये यहूदी तहजीब है, इसका हिस्सा ना बने। क़यामत को क्या जवाब देंगे? आज का नौजवान जो है वो आज के 100 साल बूढ़े से भी वो कमज़ोर नज़र आता है। इसका यही नतीजा है, वो अंग्रेज़ी कल्चर पर चलता है। अंग्रेज़ी कल्चर ने इकबाल हमारे फरमाते हैं, मलक असरे हाज़िर है मलकुल मौत तेरा, जिसने रूह कब्ज़ की देख के तुझे फिक्र मुआश। ये रोजी रोटी के चक्कर में ये जो है ना, दिन पर रात ये नौजवान मशीन बनकर काम कर रहा है। इसको अल्लाह और उसके रसूल की परवाह भी नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की इसको परवाह नहीं है। अच्छा जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का होना चाहिए? ये जो तालीमी निज़ाम है, ये मखलूत तालीम है, औरतों और लड़कों और लड़कियों की तालीम है। इसको ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, कुरान और शरीयत की रूह से ये जायज़ नहीं है। क्योंकि तालीम हासिल करना तो मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। तो शरीयत तो इल्म हासिल करने के लिए नहीं रोकती। तो आपको अगर गिला है तो इस निज़ाम पे है, बाकी तालीम पे तो नहीं है। इकबाल फरमाते हैं, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो इसे जिधर चाहे इसे फेर। इकबाल फरमाते हैं, ये जो तालीम है का लफ्ज़ बोला जाता है ना, ये हजरत साहब ये मुश्तरका लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे गोशत का लफ्ज़ मुश्तरका है, गोशत कुत्ती का, खोती का, गधी का, भेड़ का, गाय का, भैंस का, ये सभी गोशत का लफ्ज़ ही बोला जाएगा। तालीम ईसाई की, यहूदी की, सिख की, हिंदू की, मुसलमान की, ये तालीमी लफ्ज़ बोला जाएगा। जब इसे पढ़ा, जब गोशत को खाया जाएगा तो तमीज़ की जाएगी, जब तालीम को भी पढ़ा जाएगा तो इसकी भी तामीज़ की जाएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, जो अल्फाज होते हैं, जो अपना ये जो तालीम है ना, मतलब इकबाल और अकबर हुसैन इलाहाबादी जो के स्कूल की किताबों में, जो के लिसानुल असर का लक़ब जिन्हें मिला है, वो फरमाते हैं, तालीम जदीद से हुआ क्या हासिल, हाँ कुफर से जंग जो ही न रही।
तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए तो मुलायम जिधर चाहे इसे फेर। इकबाल फरमाते हैं अपनी जो उसकी फारसी कुल्लियात मेरे पास पड़ी हुई है। इकबाल फरमाते हैं लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ लिया फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नजर, वज़ाए मशरक को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। ये जो मखलूत तालीम है ये हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, कुरान हदीस में इसकी मजम्मत है, तो ये हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है मखलूत तालीम। आप कहना ये चाहते हैं कि तालीम होनी चाहिए लेकिन मखलूत नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ें लेकिन दुनियावी तालीम भी हासिल करें, उसके साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। ये जो तालीम है ना ये इसको दुनियावी नहीं कह सकते हम, ये शैतानी तालीम है। ये जो बाहर जा रहे हैं लोग, बाहर बरून मुल्क जा रहे हैं, ये आला तालीम हासिल उसको आला कहते हैं और दीन की तालीम को ये अदना कहते हैं। आला तालीम जो लंदन की तालीम है जो उसको आला तालीम कहते हैं। ये जो यहूदी की तालीम है ये शैतानी तालीम है। नहीं, और अगर कोई शख्स डॉक्टर बन रहा है, अगर कोई मर्द औरत या डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई किसी शोबे में जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इस तालीम को आप क्या कहेंगे? ये जो तालीम है ना ये सेकुलरिज्म है, ये लादीन तालीम है, ये दीन से दूर करती है। तो मतलब किसी औरत या मर्द को, मुसलमान को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इससे आप क्या कहते हैं? औरत और मुसलमान को डॉक्टर, औरत जो है ना, जो ये जो आप कह रहे हैं ना औरत का इलाज आपकी मुराद है, अभी औरत का और डॉक्टर होगी तो औरत का इलाज करेगी। ये जो औरत बीमार हो जाए तो उसकी आपको इतनी फिक्र है, औरत तंदुरुस्त के साल में वो फिर रही है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि औरत डॉक्टर बने लेकिन इस मखलूत निज़ाम तालीम में ना बने, ये जो तालीम बिल्कुल बने ही ना। ये जो तालीम है ये शैतानी तालीम है, इसको दुनियावी तालीम नहीं कहते। दुनियावी ये हमारा दीन इस्लाम है, इसके होते हुए, इसकी तालीम के होते हुए हमें किसी और तालीम की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का कुरान है, हदीस है, हमारा दीन क्या काम है? हमारा दीन इस्लाम कहाँ पर रोकता है किसी मर्द या औरत को कि वो तालीम हासिल ना करे, या वो डॉक्टर ना बने, या वो इंजीनियर ना बने, या कितने शोबे हैं कि वो किसी शोबे में ना जाए? कहाँ रोका हुआ है? ये बात कहाँ साबित है? अल्लाह का कुरान है, रब फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ औरतों अपने घरों में करार पकड़ो, ज़माना जाहिलियत की तरह अपना ज़ेबो हार सिंगार औरों मर्दों के सामने ज़ाहिर न करो। ये जो जाहिलियत है, ये हम जाहिलियत में बैठे हुए हैं, ये तीसरी जाहिलियत है। ये अल्लाह का कुरान चादर चारदीवारी और पर्दे का हुक्म देता है सोने रसूल अकरम सरकार की शरह मुताहरा में। ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये तो बाद की बात है। औरत जो है ये इसका मैना ही छुपाने वाली चीज़ है। हज़रत साहब, हमारे मुसलमान मुल्क फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम हो रहा है, इस पे सारी दुनिया मुसलमान ममालिक समेत खामोश है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये है कि जितनी भी मुस्लिम दुनिया है ना, उनकी जो हुकूमतें हैं उन पर यहूद नसारा जो वो हावी है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर यहूद नसारा अक़वाम मुत्तहिदा जो वीटो पावर है वो उस पर छाई हुई है। मुसलमान ममालिक जो हुए हैं वो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नौजवान अगर कोई इनफरादी तौर पर कोई जमात बना लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? आगे मज़ाइल है, आगे एक पुख्ता निज़ाम है अमेरिका और इसराइल का, उसके सामने क्लैशनकोफ वाला और राइफल वाला और वो जो है वो तो नहीं चल सकता। फौज के साथ तो फौज की टक्कर होती है। मुसलमान नौजवान में ये जज्बा है, जो हुकूमतें हैं वो यहूदी की गुलाम हैं, वो नहीं ये होने देती कि मुसलमान जो वो कुफार के साथ आमने सामने होकर लड़े, जिहाद हो और कुफार मारे जाएं। मुसलमानों को वो इंतहा दर्जे का फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं। वो फरंगी है कि मुसलमान
जहाँ कहीं भी मुसलमान अपने दीन और इस्लाम और पर पूरा चलने वाला है वो दहशतगर्द है। वो दहशतगर्द कहता है तो वो दहशतगर्दी का नाम लेकर ऑपरेशन करता है। ये जो मुस्लिम हुकूमतें हैं ये टट्टू हैं, टट्टू हुकूमतें हैं, ये बिल्कुल मुर्दा हुकूमतें हैं। इन्होंने क्या करना है लोगों ने, ये कुफार के एजेंट हैं। ये फलस्तीन पर जुल्म खुद अड्डे देकर करवा रहे हैं। जैसा कि वो उधर कितना अरब सारा बैठा हुआ है, अरब सारा बैठा हुआ है, क्या शिकवा करें। इकबाल पहले ही फरमा गया था। इकबाल फरमाते हैं, फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। फरंगी का मंसूबा था। इकबाल की जो है ना मजलिस शूरा, इबलीस की मजलिस शूरा उन्वान है इकबाल का। उसमें इकबाल फरमाते हैं, ला कर बरहमनों को सियासत के पेच में, जुन्नारियों को दायरे हरम से निकाल दो। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके को दमन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। इकबाल के नफ्स से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। इकबाल यही फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। इकबाल फरमाते हैं, फरंगी का ये इबलीस की मजलिस शूरा वो जो उन्वान है इकबाल का, उसमें इकबाल फरमाते हैं, यहूदियों का ये मंसूबा है इस्लाम को हिजाज अरब से निकालने का। इस्लाम उस दिन का ही वहां से निकल गया है। हमारे इस्लाम में तो एक बलिश्त के बराबर भी यहूदी कुफार को हुकूमत करने का हक नहीं है। सारा ही हक मुसलमानों का है। सारी रूह ज़मीन अल्लाह की है और सारी रूह ज़मीन पर इस्लाम का गलबा होना चाहिए। ये हमारा मजहब है। अच्छा हजरत साहब, एक तालिब इल्म आपको कह लें, ठीक है, उसके साथ साथ आप मेहनत कश हैं, आप मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का रोज़ी रोटी करते हैं, पेट पालते हैं। तो आपको अपने मौलवियों से भी कोई शिकवा है कि जो इस्लाम के नाम पर खाते हैं, इस्लाम के नाम पर ये जो मुल्ला हैं, ये मुल्ला लोग हैं, ये मलवाने लोग हैं, ये मलवंडे लोग हैं। किस तरह के मौलवी आपको पसंद नहीं है? ये जो नाम नहाद बरेलवी मौलवी बने हुए हैं ना, ये नाम नहाद मौलवी ये टुक्कर के पीछे मिम्बर रसूल को जफ्फा लगाकर बैठे हुए हैं। ये जो मसल्ला रसूल पर और मसाजिद में ये जो हक बयान नहीं करते, जब फितने का दौर हो आलम का फर्ज बनता है वो अपना इल्म ज़ाहिर कर दे ताकि नौजवान नस्ल मुसलमान फितनों से बच जाएं। ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर लोग मदारस से भागे हुए हैं, इन्होंने इल्म मुकम्मल नहीं किया। ये जाहल किस्म के लोग जो मौलवी हैं, जाहल किस्म के मौलवी हैं, ये जो गुमराह। ये आप सब मौलवियों को तो नहीं कह सकते ना। इसमें जितने भी मौलवी आएंगे दुनिया परस्त, देखो इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, जिसने दीन पढ़ा दुनिया के लिए वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। ये दुनिया परस्त लोग हैं, ये आलम नहीं है।
आलिम लोग ये नहीं है, ये दुनिया परस्त हैं।